हेलो, वेलकम बैक। मैं विनय मिश्रा। आज हम अपने इस नए वीडियो में वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है और उसकी डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, और उसको किस तरह से हम पहचानेंगे कि यही वर्ब होता है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि वर्ब का हिंदी क्या होता है। हम ये जानते हैं कि वर्ब का हिंदी क्या होता है। तो वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। ठीक है। अब वर्ब को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका वर्ड होता है एक्शन। ठीक है, एक्शन का ये चाहे वर्ब दोनों सेम होता है। तो अब वर्ब होता क्या है, मतलब व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ वर्ब। आई मीन वर्ब की क्या परिभाषा होती है, ये जानना जरूरी होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। यदि किसी भी शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। क्या होता है वर्ब की परिभाषा? कि यदि किसी भी शब्द से किसी भी कार्य का होना या करने का बोध होता है तो उस शब्द को वर्ब या एक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या किसी भी शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए तो उस शब्द को वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ब। किसे? यदि किसी भी शब्द से किसी भी कार्य का होना या करने का बोध होता है या करना पाया जाता है तो उस शब्द को वर्ब कहा जाता है। जैसे देखिए, रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना, रन दौड़ना, जंप कूदना, ईटीसी। ठीक है, चलिए इसका हिंदी देखते हैं। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना होता है। पढ़ना एक क्रिया है। राइट लिखना, यह भी एक क्रिया है, कार्य है। कोई कार्य हम करते हैं तो लिखने का कार्य। प्ले खेलने का, यह भी एक कार्य है। रन दौड़ना, यह भी एक कार्य है। जंप कूदना, यह भी एक कार्य है। तो कार्य का होना या करने का बोध होता है जिस शब्द से, तो उसी को क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। ठीक है, तो ये है वर्ब की डिफिनेशन कि वर्ब किसे कहते हैं। तो अब चलिए वर्ब के बारे में हम और कुछ जानते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से वर्ब के दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। पहला प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब। पहला कौन सा होता है? प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब ये है हमारा और सेकंड वाला है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये काइंड्स ऑफ वर्ब दो है। कितने हैं? दो। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के, प्रिंसिपल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब प्रिंसिपल वर्ब को अन्य दो नाम से और भी पुकारा जाता है। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। इसको फुल वर्ब भी बोला जाता है या फिर मेन वर्ब भी कहा जाता है। फुल वर्ब कर सकते हैं या फिर मेन वर्ब, यहां नहीं दिख रहा है, चलिए देख लीजिए, या मेन वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, मेन वर्ब या फिर क्या कहा जाएगा? फुल वर्ब। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, चाहे प्रिंसिपल वर्ब कहिए, चाहे फुल वर्ब, चाहे मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चाहे एक्सिलरी वर्ब बोलिए चाहे हेल्पिंग वर्ब बोलिए, दोनों सेम है। तो अभी जैसे काइंड्स ऑफ वर्ब है, कितने काइंड्स है, मतलब वर्ब के कितने भाग होते हैं? दो भाग, प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला है हमारा प्रिंसिपल वर्ब। इसका हिंदी क्या होता है? मुख्य क्रिया। इसकी हिंदी क्या है? मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया इसकी हिंदी होती है। अच्छा, जब किसी भी वाक्य में जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब, उसी को प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है।
उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल वर्ब। किसे? जब किसी भी वाक्य में कोई मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया का मतलब जैसे देखिए राम, एग्जाम्पल के साथ देखिए, राम गोज टू स्कूल। राम गोज जाता है टू स्कूल, स्कूल, ठीक है। तो जाना इसमें क्या है? क्रिया, ये ना, ये क्रिया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोई कार्य होता है। ये ना, क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है कि जब किसी शब्द से किसी कार्य का होना या करने का बोध होता है। तो यहाँ पर कार्य का होने का बोध हो रहा है ना, गोज मतलब जाना, जाने से। तो ये क्या है? वर्ब है। इसको मुख्य क्रिया कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? मुख्य क्रिया। जैसे एक और देखिए, आई रीड बुक। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना होता है ना। पढ़ना एक क्रिया है, तो इसको क्या कहा जाएगा? रीड को क्या कहेंगे? वर्ब। कौन सा? प्रिंसिपल वर्ब, क्योंकि ये मुख्य क्रिया है। तो जब एक वाक्य में कोई मुख्य क्रिया प्रयोग हुई होती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब या मेन वर्ब कहा जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है? वाक्य में जो मुख्य क्रिया प्रयोग हुई होती है उसी को प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है, या फुल वर्ब कहिए या फिर मेन वर्ब कहिए। दो तीनों में से चाहे जिसका भी नाम ले लेंगे आप, वर्ब वही हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल वर्ब ये है। अब प्रिंसिपल वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में और डिटेल जान लीजिए कि प्रिंसिपल वर्ब के कितने भाग होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब के दो भाग होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब के कितने भाग होते हैं? दो, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। कौन कौन से होते हैं? दो, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए लिखकर जानते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी क्या होता है? सकर्मक क्रिया। याद रखिएगा क्या होता है? सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी क्या होता है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल वर्ब के कितने भाग होते हैं? दो। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी क्या होता है? सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी क्या होता है? अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो अब चलिए जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो सबसे पहले हमें कोई भी वाक्य देख लीजिए। आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, इसका हिंदी क्या है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए सब्जेक्ट है, ये तो करता, सब जान समझ रहे हैं ना। अभी ये प्ले, प्ले मीन्स क्या है? खेलना। क्या खेलते हो? क्रिकेट, ठीक है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, यह है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, इट इज सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब करता। अब यहां पर खेलना, प्ले मीन्स खेलना। खेलना एक क्या है? वर्ब है, ठीक है। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब की परिभाषा हम बता रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं कि इसको किस तरह समझानेंगे। तो आप इस वाक्य को देखकर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिएगा। क्या? ट्रांजिटिव वर्ब, यदि किसी वाक्य में किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट रहता है तो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। समझ रहे हैं? यदि किसी वाक्य में किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट कोई रहता है तो इस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। कब? जब इस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहां क्रिकेट है ना। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं। क्या खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है।
तो जो काम हो रहा है तो वही ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के रहते हुए ये जो प्ले मतलब क्रिया है इसको क्या कहा जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है कि यदि किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट रहता है तो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल, मोहन टेक्स टी। मोहन देखिए यहां पर सब्जेक्ट है, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है ये। ठीक है, टेक्स यहां पर चाय पीने के लिए टेक्स का प्रयोग किया गया है, तो ये वर्ब है। और टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, टी ऑब्जेक्ट है। अब मोहन जब सब्जेक्ट है, टेक्स क्या है, क्रिया है, और क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या है, टी है, चाय पीना। मोहन चाय पीता है, इसका हिंदी है ना। तो ये जो क्रिया है इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है टी, टी ऑब्जेक्ट है, तो टी ऑब्जेक्ट है तो टेक्स्ट को क्या कहा जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ये इसकी परिभाषा है ना कि जब भी किसी क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब चलिए सेकेंड वाला देखते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी क्या होता है, अकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी क्या होता है, अकर्मक क्रिया। अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है, पहले तो वाक्य देख लीजिए। जैसे मोहन गोज टू टेम्पल, ठीक है, यू हैव कुक्ड फूड, यू हैव कुक्ड फूड। ठीक है, दो वाक्य यहां पे लिखे हैं। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनेशन मतलब परिभाषा क्या है कि जब किसी क्रिया मतलब कोई वाक्य है उसमें कोई क्रिया है और उस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस क्रिया को इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। उस क्रिया को क्या कहा जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। कब? जब उस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। समझ रहे हैं? जब क्रिया का ऑब्जेक्ट कोई नहीं रहता है तो उस क्रिया को इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे ये वाक्य देखिए, मोहन गोज टू स्कूल, सॉरी टेम्पल, मोहन गोज टू टेम्पल, मोहन मंदिर जाता है। दूसरा, यू हैव कुक्ड फूड, तुम खाना पका चुके हो, यही है ना। तो अब इसमें देखिए मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, यू यहां सब्जेक्ट है, गोज क्या है, वर्ब है, और टेम्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। वैसे ही कुक्ड यहां पर दूसरे वाले में क्रिया है और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों क्रिया गोज और कुक्ड इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो इस क्रिया को इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता। जैसे देखिए यहां पर हम फिर से लिख दे रहे हैं, मोहन गोज, दूसरा है यू हैव कुक्ड, यू हैव कुक्ड। अब जैसे पहला मोहन सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स करता। गोज जाता है, क्या है, वर्ब हो गया। दूसरे में देखिए यू क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट है ना। अब यहां पर कुक्ड क्या है, ये भी वर्ब है। अच्छा, दोनों वाक्य में देखिए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, नहीं है। दोनों वाक्यों में से किसी भी वाक्य में क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि गोज और कुक्ड क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। यही इसकी डिफिनेशन होती है ना कि जब भी किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उस क्रिया को इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। आप समझ रहे हैं नहीं? यहाँ पर देखिए गोज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, कुक्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो इन दोनों क्रियाओं को इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिंसिपल वर्ब।
प्रिंसिपल वर्ब को फुल वर्ब या मेन वर्ब हिंदी में मुख्य क्रिया कहा जाता है। ठीक है। और प्रिंसिपल वर्ब के कितने भाग होते हैं हम आपको यह बता दिए हैं। इसके आगे का जो है एक्सिलरी वर्ब वो आपको अगले वीडियो में पढ़ा